दिल्ली में अभी तक दिल्ली वालों ने देखा था मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन अब यहाँ आरोग्य मंदिर के नाम से कॉलोनियों के अंदर सुविधाएं मिल रही हैं और इसमें उद्घाटन दिल्ली के अंदर कई ऐसी आरोग्य मंदिर माने मोहल्ला क्लिनिक जिसको केजरीवाल कहते थे उनका उद्घाटन हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ मैं पहुँचा हूँ एक कृष्णा नगर में जो शाहदरा एरिया में है। इसका उद्घाटन हर्ष मल्होत्रा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया और यहाँ पर आप देखेंगे इस बिल्डिंग को, हालांकि ये पहले से एमसीडी का यहाँ पर ये एमसीडी का हॉस्पिटल था, दिल्ली नगर निगम दीनदयाल उपाध्याय बहुउद्देशीय आयुर्वेदिक चिकित्सा। अब ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो था इसी बिल्डिंग में अब एलोपैथी की चिकित्सा भी होगी साथ साथ, और आयुष्मान कार्ड जो दिल्ली वालों को दिया गया है पूरे देश में लागू है वो भी यहाँ लागू रहेगा। सारी जांच हुआ करेंगी और सारी जांच में ब्लड का है जांच की, शुगर की और बाकी सारी चीज़ें जो जांच होंगी, उसके साथ साथ डिलीवरी भी आप देखिए यहाँ पर लिखा है लेबर कक्ष, तो यहाँ महिलाओं का डिलीवरी की सुविधा भी इस डिस्पेंसरी में मिलने जा रही है। ये वर्चुअल उद्घाटन जो किया गया रेखा गुप्ता द्वारा, हर्ष मल्होत्रा आरोग्य मंत्री, ये गीता कॉलोनी का है। तो इस तरह से बड़ी बिल्डिंग, साफ़ सुथरी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में एमसीडी की बिल्डिंग में ही ये सुविधा दी गई है आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी की सुविधा। तो यहाँ जो है ये उद्घाटन हुआ है, अब मिलने जा रही हैं दिल्ली वालों को ये सुविधा। और दिल्ली में इसी तरह के अनेक डिस्पेंसरियों का उद्घाटन किया गया है जिसको नाम आरोग्य मंदिर दिया है। इस बिल्डिंग में जैसा मैंने कहा ये पहले से एमसीडी की बिल्डिंग थी और आयुर्वेदिक यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ करता था, लेकिन अब आप देखेंगे इस लोकार्पण के बाद यहाँ के विधायक हैं और ये अंदर आपको दिखा रहा हूँ मैं जो बिल्डिंग है, इसको आप देखिए किस तरह की ये बिल्डिंग है यहाँ पर और फैसिलिटी है, सब स्टाफ यहाँ पर है। और इस बिल्डिंग में कहाँ दिल्ली वालों ने मोहल्ला क्लिनिक देखा, और अब आप देखेंगे कि यहाँ अच्छी सी बिल्डिंग में लोगों का इलाज होगा। बाथरूम बने हुए हैं, बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है, स्टाफ के लिए ये देखिए टॉयलेट है। तो ये एक फैसिलिटी जो यहाँ मिली है ये पहले अब उसको बेहतर किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि देखिए अलग अलग रूम में डॉक्टर्स बैठेंगे। फैसिलिटी के साथ ये डिस्पेंसरी जो शुरू हो रही है, दिल्ली वालों का कहना है कि इससे काफ़ी राहत दिल्ली वालों को मिलने जा रही है। तो एक नया स्वरूप आप देख रहे हैं यहाँ पर बदला हुआ, लोगों में उत्साह है इसको लेकर के, इसी बात को लेकर के कि ये जो उद्घाटन हुआ है इसके बाद अच्छी फैसिलिटी दिल्ली वालों को मिलने जा रही है। मेरा नाम पूजा है जी। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। और हमें इतना अच्छा, जब निरोगी काया होगी, जब इंसान स्वस्थ होगा, निरोगी काया कहते हैं ना, निरोगी काया तो इंसान बिल्कुल ठीक, वो सब सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, सारी फैसिलिटी है। ब्लड जो इतने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं वो हमें फ्री में मिलेंगे निःशुल्क। मोहल्ला क्लिनिक था वो, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, लोग जाते थे, मैं खुद गई, मैं खुद प्रमाण हूँ। मैं कहते हैं ना करने को कथनी जब करे जो इंसान काम वो देखे जाए। मतलब मेरे माथे पे तो कुछ लिखा नहीं है, मेरा वहाँ एक ब्लड चेक नहीं हुआ। अच्छा, एक ब्लड चेक नहीं हुआ। जब गई तब उसने कहा जी यहाँ तो चेक ही नहीं होता है, यहाँ है ही नहीं सुविधा। अब हमारी आरोग्य मंदिर बना है, सारी सुविधाएं हैं, खून से लेके जच्चा बच्चा के सारी सुविधाएं हैं, डायग्नोस्टिक है, महिलाओं को कितनी प्रॉब्लम होती है, प्रसव जो हमारी डिलीवरी खराब हो जाती हैं वो सब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। जितनी तारीफ करी जाए, तारीफ करने से नहीं, काम को देखने से और करने से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने हम किसी के लिए नहीं, हम तो किसी के लिए बोल ही नहीं रहे। केजरीवाल जब सुविधाएं दी नहीं तो बंद करना पड़ेगा, खत्म कहाँ से करेंगे वो। उसी को हमने महिला जो मोहल्ला क्लिनिक था उसे अब हम इतना बढ़िया आरोग्य बना रहे हैं। वो तो एक कमरे में बना के बैठ गए, किराए पे उठा रखा था उन्होंने। आप बेकार, मैं किसी विपक्ष के लिए कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ कि उन्हें तो किराया मिल रहा था, किराए पे उठा के उन्होंने एक एक कमरों को मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया। फैसिलिटी नहीं थी, फैसिलिटी। और बार बार जो है मैंने खुद भी जाके देखा, मैं कहा सुनी पे विश्वास नहीं करती कि क्या सुना मैंने। मैं खुद एक मोहल्ला क्लिनिक में गई और मुझे फ्रोजन शोल्डर था। 4 हफ्ते तक वो मुझे सिर्फ पेन किलर देती रही, कभी उन्होंने मुझे कोई टेस्ट नहीं करने दिया, कोई मेरे को फिजियोथेरेपी की सलाह नहीं दी है। और आखिर में परेशान होकर मैं किसी और के पास गई तो किस लिए वो उन्होंने खोल रखे थे, वो सिर्फ नाम के लिए खोल रखे थे। अब आप देखिएगा कि आरोग्य मंदिर कहने क्यों कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पे बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में बन रहे हैं तो मतलब कि भैया पक्के लोग हैं, भागेंगे नहीं, इलाज करके ही जाएंगे सबका। और अपना
दुख दर्द जान रही है जनता का। अगर मैं कहती हैं कि वो ऐसे वो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो दिल्ली का बेटा तो दिल्ली का बेटा नहीं बना, दिल्ली की बेटी दिल्ली बन के दिखा रही है। दिल्ली एक या जो भी इनके 10, 20, 100 जितने भी हैं, इनकी इतनी लंबी लिस्ट होती है, हम लोग नहीं जानते। ये सबसे 2000 पर एक, तो ये आपकी सहायता के लिए घर पर आते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करते कौन? हमारे डॉक्टर। यहाँ नहीं है तो फिर टर्शरी केयर सेंटर में, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं तो वहाँ। ये वो लोग हैं जो घर घर में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का प्रमोशन कर रहे हैं। आज जब सरकार आई दिल्ली में भाजपा की 2014 में, उसके पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कितना कम थी और आज कितनी ज़्यादा है? 95% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक बात है नहीं? 95% दिल्ली में आज डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है कि जितनी कॉम्प्लिकेशन होती है डिलीवरी में, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो और कई बार बच्चे की डेथ और माँ की डेथ है, वो रेट भी जगह इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वो कम से कम 10 गुना कम हो गया। ये वो लोग हैं, उनके कारण कम हुआ, फिर आरोग्य मंदिर के कारण और बाकी टर्शरी केयर अस्पताल जो दिल्ली में दिल्ली सरकार बना रही है। हम सब मिलकर एक ऐसा दिल्ली, ऐसा विधानसभा अपनी बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर बीमारी के पहले जांच हो जाए, बीमारी हो तो उसका वक्त पर इलाज हो जाए और इलाज सही जगह इलाज हो। ये विकसित स्वस्थ कृष्णानगर बनाना है, विकसित स्वस्थ दिल्ली बनाना है, ये इस एम को लेकर हम चले हैं। उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अभी मैंने अटल कैंटीन की बात की, जहाँ खाना 5 रुपये में आप सबको मिलता है। अभी मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सार्वजनिक शौचालय है। यहाँ बुद्ध बाजार के लोग बहुत सारे खड़े हैं, या नर्सरी बस्ती के हम लोगों ने देखा किस तरह से टूटा हुआ जगह थी। अब वो सारे जितने सार्वजनिक शौचालय हैं वो बदले जा रहे हैं। अगले 6 महीने में आप देखिएगा वो नए मिलेंगे। यहाँ सबसे बड़ा एक और समस्या, आप सफाई कैसे करोगे जब वहाँ सीवर की लाइन ही नहीं है? तो जितना बुद्ध बाजार, बंसीलाल जी, और जितने बुद्ध बाजार में, नर्सरी में, सफेदा बस्ती में और अखाड़ा बस्ती में, भारती उस दिन नापने आ गया ना, अखाड़ा बस्ती में सीवर वाले आए कि नहीं आए? परसों बैठ जाओ, नहीं पता नहीं बैठ, हमको मालूम, हमारे पास रिपोर्ट आ गई भाई। हम लोग यहाँ वहीं से बोल रहे हैं जिसका शुरू हुआ, इसके पहले 3 और शुरू हो चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका सवाल ज़रूर होगा, मैं ही बताता हूँ किस प्रकार से पुराने ये मोहल्ला क्लिनिक से फ़र्क है। आप देखिए, पहले एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ था, पोटा केबिल की है, उसमें खुला है। दूसरी बात, यहाँ मिनिमम पीएचसी में 2 MBBS डॉक्टर होंगे, साथ में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, थेरेप्यूटिक, मतलब प्रिवेंशन का भी है, यहाँ वैक्सीनेशन भी है। पहले में कोई वैक्सीनेशन नहीं था। उसके बाद डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसके लिए प्रिवेंटिव इलाज है, जिससे कि डायबिटीज़, BP का पहले से ही पता चलता है, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है योगा का। चौथा है वेलनेस। ये 4 प्रिवेंटिव पार्ट यहाँ पर शुरू होंगे। और इसके बाद कैंसर के लिए वैक्सीन लगना, कैंसर का डिटेक्शन का, वो भी एक प्रिवेंशन का पार्ट है, जो अब होगा, जो पहले उन पोटा केबिन में सवाल ही नहीं था। उनमें क्या था, कुछ एक डॉक्टर था, पर्ची लिखता था, कुछ जांच बाहर हो जाती थी, कुछ दवाइयाँ दे दी जाती थी, और दवाइयाँ भी जो कॉमन दवाइयाँ हैं वही सिर्फ थोड़ा खांसी बुखार के अलावा कुछ नहीं मिलता था। और इसमें CAG रिपोर्ट में दिल्ली विधानसभा में जो पेश हुई पिछले असेंबली सेशन में, आपने देखा कि उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। जो फर्जी, एक ही नंबर पर बहुत सारी जांच हुई, एक ही नंबर पर बहुत सारे मरीज देखे गए, मतलब फर्जीवाड़ा। उसका बेसिस था क्योंकि डॉक्टर एक पर्ची लिखने के पैसे मिलते थे, ऐसे जांच करने के पैसे मिलते थे, तो इसीलिए उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा पाया गया। यहाँ परमानेंट डॉक्टर हैं, ये दूसरा बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा जो इलाज जो डॉक्टर देंगे, साथ में दवाई मिलेगी, जांच होगी, सारी यहीं होगी, बड़ी से बड़ी जांच यहाँ होगी। और उसके बाद जहाँ अगर मैटरनिटी सेंटर है यहाँ पर, यहाँ उसके अलावा पंचकर्मा और आयुष का यहाँ पर है। इस तरह से इसमें फ़र्क के ज़मीन आसमान का अंतर है। आयुष्मान आरोग्य दिल्ली में आज 81 खुल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री को। जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी आप जहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी उपलब्ध थी, उसके ऐड ऑन किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन अब उसे खत्म कर अब पुरानी व्यवस्था जो शीला दीक्षित के टाइम थी वो लागू कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव क्या है? और आप लोग सिर्फ पेंट कर रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा जो पुराने जो टीन है वो सब वैसे ही हैं, टूटे हैं, जर्जर हालत में है, लेकिन सिर्फ आप पेंट करके यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी मैंने आपने बताया कि जो आम आदमी पार्टी का, हाँ, तो अभी आपने पूरा इसका मतलब मेरा सुना नहीं। मैंने बोला वो सुविधाएं क्या क्या हैं प्रिवेंटिव। पहले क्या वैक्सीनेशन था? क्या नहीं था?
पहले कोई यहाँ पर योगा का था, यहाँ कोई वेलनेस का था नहीं था, यहाँ का कैंसर का डिटेक्शन का था नहीं था, यहाँ पर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का प्रिवेंशन का था नहीं था। दूसरा चीज़ उसके बाद इलाज में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो उसका रेंज बढ़ गई है, MBBS डॉक्टर बढ़ गए हैं। तो जो आरोप लगाने से नहीं होगा, जो फैक्ट्स है। फिर इसका क्वालिटी कंट्रोल क्या है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये यहाँ पर व्यवस्था की गई, क्यों मैनेजमेंट किया जा रहा है इस तरह से, और उस सब का मैनेजमेंट HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से होगा। इलाज भी फ़र्क है, इलाज में जांचों का भी अंतर पड़ गया है, ज़्यादा जांचें हो गई हैं, प्रिवेंटिव पार्ट बहुत बढ़ गया, वेलनेस का कंसेप्ट आ गया कि सिर्फ इलाज ही नहीं, बीमारी ना हो, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आपने कहा पुरानी टीन और ये है, पुरानी टीन है बाहर और ये सब तो टीनें जो है वो बदल दी जाएंगी, उसका व्यवस्था कोई विशेष बात नहीं है। असली चीज़ है कि मरीज़ों को एक जो क्लिनिक में प्राइमरी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से, वो अब मिलनी शुरू हुई है। जो पहले जर्जर थी इलाज की व्यवस्था वो फ़र्क पड़ा है, जांच की व्यवस्था जो जर्जर थी वो फ़र्क पड़ा है।